जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिनेशन के बदले प्लांट्स पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड देते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन है, नेक्टर है, और अंडे देने की जगह, स्पेस फॉर लेइंग एग। तो जहां तक अंडे देने की जगह का सवाल है, ये रिवॉर्ड इंसेक्ट्स को दिया जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स की साइज छोटी होती है और वो फ्लावर में आसानी से घुस जाते हैं। बर्ड्स और बैट्स ये भी कॉमन पॉलिनेटर्स होते हैं, लेकिन इनको ये रिवॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है और ये फ्लावर के अंदर नहीं घुस पाते यूजुअली। तो फ्लोरल रिवॉर्ड की जहां तक बात है, फ्लोरल रिवॉर्ड के रूप में स्पेस फॉर लेइंग एग्स ये भी आता है, और ये तो आप पहले जान चुके हैं कि पॉलन ग्रेन्स खाने के लिए दिया जाता है, फिर नेक्टर भी दिया जाता है। तो जहां तक अंडे देने की जगह देने का सवाल है, तो इसमें दो प्लांट का नाम एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है जो फेमस भी है। तो इसमें एक प्लांट है एमोर्फोफैलस, और इसका जो फ्लावर है वो टॉलेस्ट है प्लांट किंगडम में। तो एमोर्फोफैलस का फ्लावर टॉलेस्ट है और जिसकी हाइट लगभग 6 फीट तक होती है, और इसके फ्लावर में भी इंसेक्ट जा करके अंडे देते हैं पॉलिनेशन के बदले, यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन करेंगे और बदले में फ्लावर में अंडे देंगे। दूसरा जो प्लांट है जिसका जिक्र है वो है यक्का प्लांट। यक्का प्लांट, ये जो यक्का प्लांट होता है इसमें पॉलिनेशन एक खास इंसेक्ट से होता है जो मॉथ होते हैं, प्रोनुबा मॉथ जिसको कहा जाता है। तो पॉलिनेशन बाय प्रोनुबा मॉथ, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ मॉथ टर्म का यूज किया गया है। तो मॉथ भी कई तरह के होते हैं। तो प्रोनुबा मॉथ से पॉलिनेशन होता है यक्का प्लांट में, और ये दोनों यानी पॉलिनेटर और जो होस्ट प्लांट है दोनों स्पेसिफिक होते हैं। प्रोनुबा का लाइफ साइकिल यक्का के बिना कंप्लीट नहीं होगा और यक्का का लाइफ साइकिल प्रोनुबा के बिना कंप्लीट नहीं होगा, यानी दोनों के बीच में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। तो यहां पर आप मेंशन करेंगे ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ये होस्ट प्लांट के रूप में प्रोनुबा मॉथ के, और ये यक्का प्लांट के पॉलिनेटर के रूप में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप दिखाते हैं। मतलब दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। लाइफ साइकिल will not be completed of any of the two organisms in absence of any one organism, यानी दोनों में से किसी एक के एब्सेंस से दूसरे की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहां आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यदि यक्का प्लांट में समय के साथ कोई इवोल्यूशन हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है उसके फ्लावर में, तो प्रोनुबा भी अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, इवोल्यूशन लाएगा, तभी वो उस बदले हुए फ्लावर के हिसाब से अपने आप को अगर चेंज कर पाया तो उसमें पॉलिनेशन कर पाएगा और अपने और अंडे दे पाएगा उस फ्लावर में। तो इसको को इवोल्यूशन कहा जाता है।
को इवोल्यूशन मतलब साथ साथ इवोल्यूशन चल रहा है दो इंटरडिपेंडेंट स्पीशीज का। तो यहां पर जो यक्का प्लांट है और जो मॉथ है ये को इवोल्यूशन दिखाते हैं, मतलब साथ साथ इवोल्यूशन दिखाते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में से केवल एक ही इवोल्यूशन दिखाएगा यानी चेंज दिखाएगा तो दोनों ही मर जाएंगे, क्योंकि अगर ये चेंज दिखाएगा और ये चेंज नहीं दिखाएगा तो इसमें पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा और इसमें अंडे नहीं दे पाएगा, तो ये भी मरेगा ये भी मरेगा, दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो मॉथ है वो यक्का प्लांट की ओवरी में जो कैविटी होती है जिसको लॉक्यूल कहते हैं उसमें अंडा देता है। तो ये मान लीजिए लॉक्यूल है ऑफ ओवरी और ये यक्का प्लांट का पिस्टिल है। ठीक है, और इसमें जो मॉथ होगा और अंदर मान लीजिए ये ओव्यूल है, ओव्यूल है। तो जो प्रोनुबा मॉथ होगा यानी जो मॉथ है उसकी फीमेल वो इंटर कर जाएगी लॉक्यूल में और यहां पर आकर के अंडे देगी। यानी मॉथ कहां अंडे देता है, ये यक्का प्लांट के जो फ्लावर है उसमें जो ओवरी है उसमें जो लॉक्यूल है उसके अंदर जाकर के अंडे देता है जो फीमेल है इसकी। और जब सीड बनता है, व्हेन सीड स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम ओव्यूल, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी ना ओव्यूल से सीड बनेगा, तब इस अंडे से लार्वा निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा फिर बाहर चले आते हैं और फिर बाहर आकर के मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्लावर में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर प्रोनुबा मॉथ अपने अंडे देता है, तो ये स्पेसिफिकली ओव्यूल के बगल में यानी ओवरी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर एनसीईआरटी बुक ने एक सवाल पूछा है कुछ प्लांट्स के नाम दे करके कि बताइए इसमें कौन से पॉलिनेटर्स होते हैं जो विजिट करते हैं फ्लावर के पास। तो हम इन प्लांट्स का डिस्कशन करेंगे कि कौन से पॉलिनेटर्स इन पर्टिकुलर प्लांट्स के पास आकर के पॉलिनेशन करते हैं। अब हम प्लांट्स के नाम लिख करके उनके पॉलिनेटर्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहला प्लांट है क्यूक्यूम्बर, इसमें जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसमें इंसेक्ट होते हैं और बीज उसमें कॉमन है, यानी क्यूक्यूम्बर में बीज से पॉलिनेशन होता है। उसके बाद जो दूसरा प्लांट है मैंगो, मैंगो में जो पॉलिनेशन होगा यहां भी बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंगोज में भी बी जो है वो पॉलिनेटर्स होते हैं और फ्लाइज भी मैंगो में पॉलिनेशन करते हैं। तो फ्लाइज एंड बीज ये मैंगो में इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। इसके बाद फिर पीपल, पीपल में जो पॉलिनेशन होता है वो वैस्प से होता है, ध्यान रखिएगा, वो वैस्प से पॉलिनेशन होता है। पीपल का जेनरिक नेम फाइकस है, बरगद का भी जेनरिक नेम फाइकस है, बरगद को फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं और पीपल का भी जेनरिक नेम फाइकस है, लेकिन उसकी स्पीशीज अलग है, रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा कहा जाता है पीपल को। तो बरगद और पीपल दोनों में ही पॉलिनेशन जो है वो वैस्प के जरिए होता है। तो यहाँ पीपल के बारे में पूछा गया है एनसीईआरटी बुक में, तो पीपल में पॉलिनेशन वैस्प से होता है। तो आप देख रहे हैं बीज भी इंसेक्ट है, फ्लाइज भी इंसेक्ट है, वैस्प भी इंसेक्ट है। तो अभी तक जितने भी पॉलिनेटर्स हैं सारे के सारे इंसेक्ट हैं। इसके बाद पीपल के बाद आता है कोरिएंडर,
कोरिएंडर जो है, इसमें कोरिएंडर में जो पॉलिनेशन होता है वो बीज के थ्रू होता है। तो ध्यान रखेंगे, कोरिएंडर में जो पॉलिनेशन होगा वो बीज के थ्रू होगा। और इसके बाद पपाया हो गया। पपाया में कई सारे एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। तो पपाया में जो पॉलिनेशन होता है वो बीज से होता है, बटरफ्लाई से होता है और मॉथ से होता है। तो बीज, बटरफ्लाई और मॉथ से होता है। तो आप देखेंगे अभी तक ये सारे इंसेक्ट्स ही हैं। बीज भी इंसेक्ट है, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है और मॉथ भी इंसेक्ट है। पपाया के बाद फिर अनियन एंड लोबिया। अनियन हो गया, फिर लोबिया हो गया। अनियन और लोबिया इन दोनों में ही बीज का रोल है। तो अनियन में भी बीज से पॉलिनेशन होता है, लोबिया में भी बीज से पॉलिनेशन होता है। अंतर यह है कि अनियन में फ्लाइज भी पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो फ्लाइज का भी नाम आप लिख लेंगे अनियन के आगे। तो आप देख रहे हैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट ही दिख रहे हैं आपको हर प्लांट में, जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। इसके बाद जो प्लांट का नाम मेंशन है, कॉटन है, टोबैको है, रोज है। तो कॉटन लिख लीजिए, टोबैको मेंशन कर लीजिए और रोज मेंशन कर लीजिए। कॉटन में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। कॉटन में जो है वो वैस्प है, फ्लाइज है, बटरफ्लाई है। तो वैस्प दोबारा आ गया, वैस्प्स, बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टोबैको में जो पॉलिनेशन होता है वो मॉथ से होता है और रोज में जो पॉलिनेशन है वहां पर बीज एंड बटरफ्लाइज से होता है। बीज एंड बटरफ्लाइज ये रोज में पॉलिनेशन करते हैं। इसके बाद जो प्लांट्स हैं उसमें लेमन, यूकेलिप्टस और बनाना। लेमन, यूकेलिप्टस एंड बनाना। तो लेमन लिख लीजिए, यूकेलिप्टस लिख लीजिए और बनाना लिख लीजिए। तो जहां तक लेमन का सवाल है उसमें बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है और जो यूकेलिप्टस है यहाँ बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। यूकेलिप्टस में तो आप यहाँ पहली बार आप देख रहे होंगे बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन इन जो गिवन प्लांट्स हैं इनमें। तो बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन जो है यूकेलिप्टस में कॉमनली देखा जाता है। और फिर बनाना, बनाना में देखिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। इसमें मधुमक्खी और चमगादड़ ये दो कॉमन होते हैं। तो बीज एंड बैट्स, तो बीज एंड बैट्स इनसे पॉलिनेशन होता है बनाना में। तो आप अगर पूरी लिस्ट को देखें तो यहाँ पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो मोस्टली ऑलमोस्ट आपको क्या दिख रहे हैं, इंसेक्ट्स दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो पॉलिनेशन हो रहा है वो इंसेक्ट्स के जरिए हो रहा है। और इंसेक्ट्स में भी मोस्ट कॉमन इंसेक्ट जो आपको दिख रहा है हर जगह वो बीज दिख रहे हैं। तो आप देखें कि बीज का कितना इंपॉर्टेंस है, मधुमक्खियां कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर धरती से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्लांट्स की लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। ह्यूमन को सीड्स और फ्रूट्स खाने को नहीं मिलेंगे। तो बीज का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद एनसीईआरटी बुक में यह भी मेंशन है कि कुछ पॉलिनेटर्स ऐसे भी होते हैं कभी कभी जो फ्लावर के पास जाते हैं, जो रिवार्ड तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन में कोई रोल नहीं प्ले करते। इनको एक तरह से पॉलन रॉबर्स कहा जाता है या नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स व्हेन एनिमल्स या इंसेक्ट जो भी लिखना चाहें विजिट द फ्लावर बट
they do not participate in pollination and draw pollen and nectar। यानी कि फ्लोरल रिवॉर्ड तो ले लेते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड तो ले लेते हैं, मतलब ये हुआ कि जब एनिमल या इंसेक्ट फ्लावर पर विजिट तो करते हैं बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में कोई मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये ड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पॉलन और नेक्टर को फ्लावर से, तो इनको देन दे आर कॉल्ड पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। इनको पॉलन या नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। अब हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। आइए पहले समझते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं। देखिए, ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में स्टैमन और पिस्टल दोनों पाए जाते हैं, तो ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ज्यादा बना रहता है। तो इसलिए अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ डिवाइसेस डेवलप होते हुए दिखेंगे प्लांट्स में। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, जैसा कि हमने क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में आपको पहले भी डिस्कस करके समझाया था। और जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है तो धीरे धीरे उस प्लांट के एक्सटिंक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए जो डिवाइसेस प्लांट में डेवलप होते हैं, इन्हीं को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। तो आइए हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं, एक तो ये डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे तरफ ये एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ये क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं। और यहां ये भी आपको पता है कि मेजॉरिटी of plants have hermaphrodite flowers. Hermaphrodite flowers, hermaphrodite का मतलब होता है bisexual flowers, bisexual flowers। और उसके वजह से there is more chance of self pollination, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत ज्यादा चांस बना रहता है। बट ये पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ब्रिंग्स, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन ब्रिंग्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होता है प्लांट्स में। क्वालिटी जो है वो कमजोर होती चली जाती है कई जनरेशन के बाद, और धीरे धीरे उस प्लांट के सर्वाइवल पर भी खतरा बढ़ाने लगता है। तो यहां ध्यान रखना है कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप हुए हैं प्लांट्स में, वो सेल्फ पॉलिनेशन ना होने पाए इसलिए। और सेल्फ पॉलिनेशन जब नहीं होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी प्लांट में नहीं होगा। ये चीज एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। अब
आइए समझते हैं कि कौन कौन से इनब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट में देखे जाते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं यानी इनकरेज करते हैं। इसमें जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के टाइप्स हैं अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसमें एक जो टाइप है उसको कहा जाता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इसको अभी हम लोग समझेंगे। दूसरा जो डिवाइस है उसको कहा जाता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी ये एनसीईआरटी बुक में टेक्निकल टर्म्स नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी बुक में टेक्निकल टर्म्स नहीं लिखे हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन किया गया है बिना इन टर्म को यूज किए। लेकिन मैं पहले आपको टेक्निकल टर्म्स बता दे रहा हूं जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। उसके बाद तीसरा जो डिवाइस है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से मेंशन्ड है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी। और चौथा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसको डाइक्लाइनी कहा जाएगा। डाइक्लाइनी कहा जाएगा। और भी डिवाइसेस होते हैं बट ये चार तरह के डिवाइसेस बहुत ही कॉमन दिखते हैं। डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और डाइक्लाइनी। अब इनको हम बारी बारी से समझेंगे। अब हम डाइकोगैमी के बारे में डिस्कशन करते हैं जो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है। डाइकोगैमी का मतलब होता है व्हेन मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज डिफरेंट। यानी कि एक ही फूल में अगर स्टैमन और पिस्टल दोनों मौजूद हैं यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें कैसे सेल पॉलिनेशन रोका जा सकता है। तो एक तरीका हो सकता है कि एंथर के मैच्योर होने का टाइम और स्टिग्मा के मैच्योर होने का टाइम अलग हो। यानी जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हो तो उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, या जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई हो तब उस समय पॉलन ग्रेन ना रिलीज हो रहे हो। तो ध्यान रखें डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मैच्योरेशन टाइम of anther and stigma is different। जो मैच्योरेशन टाइम है, मैच्योरेशन का वक्त है स्टिग्मा और एंथर का वो अलग अलग है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं when anther get matured, when anther get matured, stigma is immature। या ऐसा हो सकता है when stigma get matured, anther is immature, anther is immature। यानी आप देखते हैं कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें कि डाइकोगैमी जो देखा जाता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑब्जर्व होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस है, लेकिन डाइकोगैमी की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है। तो होता क्या है कि एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है और उस समय स्टिग्मा क्या रहती है, इमैच्योर रहती है। और कुछ प्लांट्स में क्या होता है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है और एंथर उस समय तक इमैच्योर रहता है। तो जब प्लांट में ध्यान रखें एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है, यानी यहां फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूं, तो इसको बोला जाता है प्रोटैंड्री। क्या बोलते हैं, प्रोटैंड्री।
तो डाइकोगैमी में एक टाइप होती है प्रोटेंड्री, यानी when anther matures earlier than stigma, when anther get matured first and stigma is still immature, ठीक है। और दूसरा होता है when stigma get matured first and anther is still immature, तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। तो एक हो गया प्रोटेंड्री और दूसरा हो गया प्रोटोगाइनी। तो ये हो गया प्रोटोगाइनी, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोटेंड्री में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से, और प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से। ये बात स्पष्ट हो गई। तो एनसीईआरटी बुक ने ना तो डाइकोगैमी टर्म यूज किया है, ना तो प्रोटेंड्री टर्म यूज किया है, ना तो प्रोटोगाइनी टर्म यूज किया है। एनसीईआरटी बुक ने बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि कुछ फ्लावर्स में जो अगर बाइसेक्सुअल हैं और उनको यदि ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना है तो उनमें जो पॉलन रिलीज का समय होता है और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी होती है वो अलग अलग टाइम होती है। यानी पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, ये दोनों अलग अलग टाइम पर होता है। तो यानी कि स्टिग्मा इज मैच्योर का मतलब होता है स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, यानी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने लायक हो गई है। और एंथर इज मैच्योर का मतलब हो गया कि पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, यानी एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। बिना एंथर के मैच्योर में पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होंगे। तो जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, क्या उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव है? क्योंकि दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सिंक्रोनस होना चाहिए, तभी आगे चल के फर्टिलाइजेशन सफल होगा। तो याद रखेंगे कि पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिव होना, ये सिंक्रोनाइज्ड अगर है तब तो ऑटोगैमी होगा, अगर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है तो वो ऑटोगैमी नहीं होगा, तो नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो डाइकोगैमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। यानी एंथर का मैच्योर होना और स्टिग्मा का मैच्योर होना दोनों साथ साथ नहीं है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, तभी बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि डाइकोगैमी जो होता है इससे क्या प्रिवेंट होता है? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है, ऑटोगैमी प्रिवेंट होता है। और यूजुअली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, इनमें अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी, इसका मतलब एक वजह डाइकोगैमी हो सकती है। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिससे कि ऑटोगैमी जो है वो डिस्करेज होती है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज होता है, उसको कहते हैं हर्कोगैमी। तो दूसरा लिख लीजिए हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में एंथर और स्टिग्मा के पोजीशन में स्पेशियल जो है सेपरेशन होता है। तो देयर इज स्पेशियल सेपरेशन। तो स्पेशियल सेपरेशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। यानी अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और बावजूद इसके उसमें सेल्फ पॉलिनेशन अगर नहीं हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसकी भी एक वजह ये हो सकती है, उसकी एक वजह हर्कोगैमी भी हो सकती है। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है और उसको सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी प्रिवेंट करना है, तो एक तरीका है डाइकोगैमी, और दूसरा तरीका हो सकता है कि अपने एंथर और स्टिग्मा को इस जगह प्लेस कर दे फूल के अंदर, जिससे कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए, एक ही फूल में रहने के बावजूद भी। तो इसी को कहा जाता है हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी क्या है? ये स्पेशल सेपरेशन होता है एंथर और स्टिग्मा का। यानी एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, या इनकी रिलेटिव पोजीशन ऐसी होती है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी में एक टर्म आता है हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली जो होता है वो हर्कोगैमी का ही टाइप होता है, अ टाइप ऑफ हर्कोगैमी। यानी कि हेट्रोस्टाइली में जो पिस्टिल में जो स्टाइल होता है कुछ केस में बहुत ही लंबा हो जाता है, या उसी प्लांट में कुछ फूल के पिस्टिल बहुत ही उनके स्टाइल बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो पता चला कि स्टैमन की जो लंबाई है उसके रिस्पेक्ट में स्टिग्मा काफी दूरी पर है। और आप देख रहे हैं यहां पर स्टैमन की लंबाई ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन जो यहां पिस्टिल की लंबाई है वो अल्टर करती रहती है। और पिस्टिल की लंबाई जो अल्टर करती रहती है मेनली वो उनके स्टाइल के वजह से। मान लीजिए यहां जो पिस्टिल है आप देख रहे हैं ज्यादा लंबा है, यहां जो पिस्टिल है वो कम लंबा है, यानी यहां पर आप कह सकते हैं शॉर्ट पिस्टिल है, और यहां जो पिस्टिल है वो लॉन्ग पिस्टिल है। तो शॉर्ट पिस्टिल और लॉन्ग पिस्टिल में बेसिकली जो अंतर है वो उनके स्टाइल वाले पोर्शन में है। अब आप देख रहे हैं इनका जो स्टाइल वाला पोर्शन है वो लॉन्ग स्टाइल है, जबकि यहां जो स्टाइल का पोर्शन है वो शॉर्ट स्टाइल है। तो आप देखेंगे जो स्टैमन्स हैं, चाहे वो इस फूल का स्टैमन हो चाहे इस फूल का स्टैमन हो, स्टैमन्स आर ऑफ सेम लेंथ ऑलमोस्ट। उनकी लेंथ में परिवर्तन नहीं होता है, उनके लेंथ में चेंज नहीं आप देख रहे हैं। एक में आप देख रहे हैं स्टाइल लंबा, एक में स्टाइल छोटा, इसकी वजह से पिस्टिल लंबा पिस्टिल छोटा, लेकिन जो स्टैमन की जो एवरेज लेंथ है वो सेम है। लेकिन दोनों ही केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एंथर से ऊपर है स्टिग्मा, यहाँ एंथर से बहुत नीचे है स्टिग्मा। तो एक तरह से ये स्पेशियल सेपरेशन को बता रहा है। तो हर्कोगैमी में रिलेटिव पोजीशन जो स्टिग्मा और स्टाइल की होती है वो ऐसी होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना है। यानी ये डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस्ड रहते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम स्पेशल सेपरेशन हमने लिखा है कि स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड at different locations in a flower। यानी फूल में स्टिग्मा और एंथर की लोकेशन अलग अलग होती है, या डिफरेंट पोजीशन आप लिख सकते हैं। डिफरेंट पोजीशंस, लोकेशन या पोजीशन एक ही चीज होती है, तो एनसीईआरटी बुक में पोजीशन टर्म यूज किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन अ फ्लावर। इसी को हर्कोगैमी कहा जाता है, और ये भी ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है। तो आप लिख सकते हैं डाइकोगैमी प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, और हर्कोगैमी के लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। यानी कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बावजूद इसके इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी नहीं हो पा रही है। तो उसकी वजह एक में डाइकोगैमी है और दूसरे में हर्कोगैमी है। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होता क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ध्यान रखिएगा, ये जीन से कंट्रोल होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। इस जेनेटिक मैकेनिज्म में जो स्टिग्मा है वो उसी फ्लावर के एंथर से निकलने वाले पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है, यानी वो उसको जर्मिनेट नहीं होने देती है। लेकिन अगर किसी दूसरे प्लांट से अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट है, उसी स्पीशीज का डिफरेंट प्लांट है,
तो स्टिग्मा जो है वो इससे निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स को, जो किसके स्टिग्मा पर गिरेगा, उसके जर्मिनेशन को अलाउ कर देगी। तो आप यहां क्या समझे, यानी कि अगर एक प्लांट है, उसमें कोई फ्लावर है, और अगर ये फ्लावर, जाहिर सी बात है ये भी बाई सेक्सुअल फ्लावर के केस में ही देखा जाता है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस तो बनेगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है। तो एक तरीका है डाइकोगैमी, जो डिस्कशन हो चुका है, दूसरा तरीका है हार्कोगैमी, वो भी डिस्कशन हो चुका है, और एक तीसरा तरीका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी होता है। यानी कि यदि स्टिग्मा पर उसी फूल से आया हुआ कोई पॉलन ग्रेन गिरे, या किसी दूसरे फूल से जो कि उसी प्लांट पर है आकर के पॉलन ग्रेन गिरे, तो इसको ये रिजेक्ट कर देगी। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन यदि कोई दूसरा प्लांट है उसी स्पीशीज का, तो उससे अगर पॉलन ग्रेन आकर के गिरा तो उसको अलाउ करेगी स्टिग्मा। यानी स्टिग्मा जो है वो सेम पॉलन को, सेम पॉलन का मतलब होता है जो उसी प्लांट से निकला हुआ पॉलन है, चाहे वो उसी फूल का हो या उसी प्लांट पर कोई डिफरेंट फ्लावर हो, उससे निकला हुआ। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये प्लांट है, उस पर एक फ्लावर है, उसमें पिस्टिल है और ये एंथर है, ऐसे समझिएगा। और इसी प्लांट पर एक दूसरा फ्लावर है और उसके ये एंथर है। अब मान लीजिए उसी प्लांट स्पीशीज का ये एक और प्लांट है जिसमें ये इसका फ्लावर है और ये इसके एंथर है। तो प्लांट स्पीशीज है मान लीजिए कोई, और इसमें ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। तो क्या होगा कि अगर ये मान लिया स्टिग्मा है, तो इस पर अगर इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर के गिरे या इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से आकर के पॉलन ग्रेन गिरे, तो दोनों ही केस में स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी इसको, क्योंकि ये दोनों ही उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन से, यानी सेल्फ पॉलन कहा जाएगा। तो सेल्फ पॉलन इज रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा, रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा। यानी स्टिग्मा में जो जीन्स देने वाले प्लांट हैं वही पॉलन ग्रेन्स में भी जीन देने वाले प्लांट हैं। यानी स्टिग्मा को जो जीन दे रहा है प्लांट, वही पॉलन ग्रेन को भी जीन दे रहा है। चाहे ये वाला पॉलन ग्रेन हो चाहे ये वाला पॉलन ग्रेन हो, दोनों को ही जीन यही प्लांट दे रहा है। तो इसलिए सेल्फ पॉलन इज रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा। इसी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। यानी उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट अगर करता है तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। पॉलन ट्यूब इज नॉट जर्मिनेटेड, पॉलन ट्यूब इज नॉट जर्मिनेटेड, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा स्टिग्मा पर। लेकिन अगर कोई दूसरे प्लांट से, उसी स्पीशीज का कोई दूसरा प्लांट है, उससे यदि कोई पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर गिरता है तो इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। यानी नॉन सेल्फ पॉलन, इसका मतलब कह सकते हैं नॉन सेल्फ पॉलन, जिसके अंदर जो जीन है वो दूसरे प्लांट का जीन है। तो नॉन सेल्फ पॉलन इज एक्सेप्टेड। अब नॉन सेल्फ कहने का मतलब ये नहीं कि कटहल के पेड़ पर आम का पॉलन ग्रेन, यहां पर कटहल की ही दो वैरायटी अगर है, दो वैरायटी मतलब दो प्लांट है अगल बगल या कुछ दूरी पर, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कटहल में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो प्लांट सेम होना चाहिए बट इंडिविजुअल अलग अलग होने चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि स्टिग्मा उसी प्लांट से आए हुए किसी भी पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उस पॉलन ग्रेन में जो जीन प्रोवाइडर है
और इस स्टिग्मा में जो जीन प्रोवाइडर है वो दोनों सेम प्लांट है। लेकिन यदि पॉलन ग्रेन किसी ऐसे प्लांट से आ रहा है जिसका जीन स्टिग्मा के जीन से डिफरेंट है, यानी प्लांट सोर्स ही दूसरा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी ऑटोगैमी को डिस्करेज करती है, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं दिखा सकते, तो उसकी एक प्रमुख वजह सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। इसके पहले आपने डाइकोगैमी भी देख लिया है, इसके पहले आपने हर्कोगैमी भी देख लिया है। तो डाइकोगैमी, हर्कोगैमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन का चांस होते हुए भी सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, ऑटोगैमी को डिस्करेज करते हैं। अब हम लोग डाइक्लाइनी डिस्कस करेंगे, जो चौथा आउटब्रीडिंग डिवाइस है। तो डाइक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी डाइक्लाइनी का मतलब है जब किसी प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाए। तो जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन एक रूल है। तो याद रखेंगे कि डाइक्लाइनस जो फ्लावर होते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। जब ट्विस्टिल अलग फ्लावर में और स्टैमन अलग फ्लावर में, तो कहां से सेल्फ पॉलिनेशन होगा? फूल बदल गया ना। तो ध्यान रखेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन इज अ रूल, ठीक है। जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन इज अ रूल, वैसे ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन इज अ रूल, ये ध्यान रखिएगा। अब याद रखें कि दो तरह के प्लांट होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस प्लांट्स एंड डायोशियस प्लांट्स। जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं इनमें एक ही प्लांट पर फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर पाए जाते हैं। इनको हमने लिख दिया मेल फ्लावर, जिसमें केवल स्टैमेन्स होते हैं, और इनको हमने लिख दिया फीमेल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। मोनोशियस प्लांट में एक ही प्लांट पर, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों देखे जाते हैं, ठीक है। जो डायोशियस प्लांट होते हैं इनमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, दो अलग अलग प्लांट्स होंगे। इसमें एक प्लांट पर केवल फीमेल फ्लावर देखा जाएगा और दूसरे प्लांट पर केवल मेल फ्लावर देखा जाएगा, यानी फीमेल फ्लावर एक प्लांट पर होगी और मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर होंगे। तो इस केस में फूल तो बदलना ही है पॉलिनेशन के लिए, यानी जो मोनोशियस प्लांट होंगे, इनमें पॉलन ग्रेन एक फूल से निकल करके दूसरे फूल पर गिरेगा जो कि उसी प्लांट पर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर एलोगैमी डिस्करेज हुआ, लेकिन जाइटोनोगैमी नहीं डिस्करेज हुआ, जाइटोनोगैमी हुआ। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जाइटोनोगैमी, यानी मोनोशियस प्लांट जो होते हैं इनमें देखेंगे इट प्रिवेंट्स, आप यहां ध्यान रखिएगा कि ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट जाइटोनोगैमी इज नॉट प्रिवेंटेड, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जाइटोनोगैमी, ठीक है। जाइटोनोगैमी आप पढ़े हैं कि एक ही प्लांट पर जब पॉलन ग्रेन एक फूल से निकल के उसी प्लांट पर दूसरे फूल पर जो स्टिग्मा है उस पर जाके गिरे, तो जाइटोनोगैमी। अब ये देखिए यहां पर जो डाइक्लाइनी है वो मोनोशियस प्लांट में ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करती है लेकिन जाइटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करती, यानी फूल तो बदल गया लेकिन सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होने दिया गया। तो ये ध्यान रखना है। जो डायोशियस प्लांट होते हैं इनमें आप देखें कि एक फूल से पॉलन ग्रेन निकला और
दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा पर जाके गिर गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डायशियस प्लांट जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहा है, यानी यहां पर ऑटोगैमी तो प्रिवेंट की गई, जाइटिनोगैमी भी प्रिवेंट कर दी गई, यानी डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी जो डायशियस प्लांट होते हैं उनमें ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करती है और जाइटिनोगैमी को भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि जाइटोगैमी के लिए प्लांट सेम होना चाहिए। यहाँ तो प्लांट सेम हो ही नहीं सकता ना, मेल फ्लावर एक प्लांट पर, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर, तो जाइटोगैमी तो संभव हो ही नहीं सकती। तो डायशियस प्लांट में जाइटोगैमी भी नहीं पॉसिबल है और ऑटोगैमी भी नहीं पॉसिबल है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एलोगैमी यानी जीनोगैमी पॉसिबल है। तो ओनली जीनोगैमी टेक्स प्लेस। तो आप लिख सकते हैं कि it prevents both autogamy and जाइटोनोगैमी, यानी जाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है यूनिसेक्सुअलिटी डायशियस प्लांट में, लेकिन मोनोशियस प्लांट में जो यूनिसेक्सुअलिटी है वो सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, जाइटिनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी आपको पता है कि जो मोनोशियस प्लांट होते हैं उसमें कैस्टर है, मेज है, ये सब मोनोशियस प्लांट हैं। और डायशियस प्लांट में आप जानते हैं पपाया है। तो डायशियस प्लांट के एग्जाम्पल में पपाया हो गया, मोनोशियस प्लांट के एग्जाम्पल में मेज है और कैस्टर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कैस्टर हो गया और मेज हो गया, ये मोनोशियस प्लांट हो गए। और दूसरा जो डायशियस प्लांट है उसमें एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है पपाया, तो पपाया आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में अब आप ध्यान दीजिए कि क्या करना है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अब मान लीजिए ये स्टिग्मा है और यहां पर स्टिग्मा पर कई तरह के पॉलन ग्रेन्स आकर के गिरते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कि पॉलिनेशन हमेशा राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को ही स्टिग्मा पर लेके आए। तो कई बार पॉलिनेशन से रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स भी स्टिग्मा पर आ जाते हैं और कई बार पॉलिनेशन से जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी स्टिग्मा पर आ जाते हैं। अब किसी स्टिग्मा के लिए रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन का क्या मतलब हुआ, यानी कि किसी दूसरे प्लांट स्पीशीज से पॉलन ग्रेन आके गिर गया। अब हवा बह रही है तो कटहल के पेड़ के फूल में जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आम का भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है, डिफरेंट स्पीशीज का भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है, तो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है। या अगर कटहल का पेड़ सेल्फ इनकम्पेटाइबल है तो उसी फूल के या उसी पेड़ का पॉलन ग्रेन जब उसी के स्टिग्मा पर गिरेगा तो भी वो रॉन्ग टाइप का माना जाएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। तो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन कौन कौन सा हो सकता है? पॉलन ग्रेन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, या दूसरा हो सकता है सेल्फ इनकम्पेटाइबल पॉलन, यानी उसी पेड़ का पॉलन ग्रेन जिसको कि स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से, अगर उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक वजह है तो अगर पॉलिनेशन से रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन भी आके गिर सकता है, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन भी आके गिर सकता है स्टिग्मा पर, तो फिर स्टिग्मा को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है, कौन सा पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है। तो इसी को एनसीईआरटी बुक लिखती है कि पॉलिनेशन जो है ये गारंटी नहीं है कि स्टिग्मा पर राइट टाइप का
पॉलन ग्रेन आकर के गिरे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पिस्टिल की एबिलिटी होती है, पिस्टिल यानी कि फीमेल जो पार्ट होता है उसमें खासकर जो स्टिग्मा की एबिलिटी होती है, जिसको हम पिस्टिल की एबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टिग्मा पिस्टिल का ही पार्ट है, कि हम राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन में डिफरेंशिएट कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिग्मा होता है वो पिस्टिल का पार्ट है और वही पॉलन ग्रेन को पहचानता है कि वो राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप है। अब यहां पर पॉलन ग्रेन अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसको पिस्टिल जो है वो रिजेक्ट कर देगा, यानी रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इज रिजेक्टेड बाय पिस्टिल, और जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है उसको पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा, यानी उसको पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे, अब ये अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉलन ग्रेन जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, मतलब पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। तो यानी जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा जिससे पॉलन ट्यूब बनेगा स्टिग्मा पर, तो माना जाएगा कि पिस्टिल ने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो एक्सेप्टेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो एक्सेप्टेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में भागीदारी करते हैं। ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है, यानी पॉलिनेशन के बाद का सबसे पहला इवेंट है पॉलन ट्यूब का बनना। यानी इफ स्टिग्मा या पिस्टिल एक्सेप्ट्स पॉलन ग्रेन, जाहिर सी बात हो राइट टाइप वाला पॉलन ग्रेन होगा, देन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट्स। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो होता है वो शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का प्रमोशन हो जाता है, स्टार्ट्स या प्रमोशन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का प्रमोशन शुरू हो जाता है या पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। और जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट की स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है पॉलन ट्यूब के फॉर्म में, ये स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज को पेनिट्रेट करके होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पॉलन ट्यूब grow and passes through tissues of stigma and style। यानी स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। ये मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, नीचे मान लीजिए ये ओवरी है, तो ये मान लीजिए स्टिग्मा है, इतना पोर्शन मान लेते हैं स्टिग्मा का है, ये पोर्शन मान लीजिए स्टाइल का है। तो पॉलन ग्रेन जब आकर के गिरेगा सरफेस पर स्टिग्मा के, तो वहां से फिर ये इससे पॉलन ट्यूब निकलेगा और ये देखिए स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है। तो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, तो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, जिसको हमने पीटी लिखा है। तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज से होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके बीच में एक डायलॉग होता है। वो डायलॉग मतलब वार्तालाप होता है, जैसे हम आप बातचीत करते हैं वैसे जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर गिरेगा तो दोनों के बीच में हाय हेलो होगा।
और उस हाय हेलो जैसे कि हम लोग सोशल लैंग्वेज में कहते हैं, उससे फिर कुछ बातें आगे बढ़ती हैं तो समझ में आ जाता है कि ये इंसान कैसा है, इसको साथ रखना है कि इसको भगा देना है। बस उसी तरह से कुछ जो भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर गिरते हैं, स्टिग्मा जो है वो पिस्टिल जो है वो कैपेबल होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। पिस्टिल में केमिकल्स होते हैं जो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं, एक डायलॉग चलता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में। वास्तव में ये डायलॉग कोई बातचीत नहीं होती है, ये केमिकल का डायलॉग होता है। यानी जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं और जो स्टिग्मा के टिश्यू में जो केमिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, एक तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और अगर वो केमिकल रिएक्शंस फेवरेबल होंगे तब तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, अगर वो केमिकल रिएक्शन फेवरेबल नहीं होंगे तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जो हमने कहा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है वो वास्तव में एक केमिकल डायलॉग होता है स्टिग्मा और पॉलन के बीच में, और इसी डायलॉग के वजह से फिर या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। यानी डायलॉग अगर सक्सेसफुल है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, अगर डायलॉग सक्सेसफुल नहीं है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो एक तरह से ये इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक केमिकल डायलॉग चलता है, ठीक है, केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। पिस्टिल में कौन सा पार्ट, स्टिग्मा वाला पार्ट। तो ध्यान रखिएगा एक केमिकल डायलॉग चलता है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। यानी पॉलन ग्रेन के केमिकल्स और स्टिग्मा के केमिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और अगर वो केमिकल रिएक्शन अगर फेवरेबल हुआ तब तो पॉलन ट्यूब बनेगा, अगर केमिकल रिएक्शन फेवरेबल नहीं हुआ तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर गिरता है वो जर्मिनेट नहीं करता, उसके लिए पहले उसको डायलॉग करना पड़ता है पिस्टिल और पॉलन पिस्टिल से, और फिर पिस्टिल उसको अलाउ करेगी, स्टिग्मा उसको अलाउ करेगी कि वो जर्मिनेट करेगा कि नहीं जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक होती है, उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के सरफेस पर गिरता है तो उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। इसी को कहा जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन।